माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को ये दास सुरेश वैद्य का आपके श्री चरणों में प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि यशोधन ज्ञान सागर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपके पास में तुरंत आ सके। यशोधन ज्ञान सागर चैनल भगवान कृष्ण का सूचक है। इस पे भगवान कृष्ण की कृपा है, इसलिए इस वीडियो पर आप विशेष ध्यान दें। इस चैनल में आपको छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय सभी राशि के माध्यम से चैनल के अंदर, वीडियो के अंदर मैं डालने की कोशिश करता हूँ और सभी वीडियो के अंदर एक न एक उपाय, एक न एक जानकारी बारीक से बारीक मैं इसमें वीडियो में डालता रहता हूँ। कभी न कभी कोई न कोई जानकारी आपके लिए सार्थक सिद्ध हो सकती है और आपका भाग्य भविष्य बदल सकता है, आपका जीवन सफल हो सकता है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कन्या राशि 8वां शुक्र 15 फरवरी से 12 मार्च 2023 तक कैसा रहेगा। उसके पहले मैंने वास्तु अनुसार अग्निकोण का महत्व लिखा है इसमें। यह वीडियो बहुत ही खास है, इसको देखने से आपको पता चलेगा कि घर में कहाँ पर अग्निकोण होना चाहिए। देखिए, मनुष्य का जीवन ही अग्निकोण से जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना भोजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है और वह भोजन अगर अग्निकोण में बने और वहाँ का बना हुआ भोजन उस घर के अंदर निवास करने वाले परिवार के लोग अगर उस भोजन को करते हैं तो वो सभी सर्वगुण धीरे धीरे संपूर्ण हो जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता उन पर कृपा करती है और उस भोजन से धर्म कर्म के काम परिवार वाले करने लग जाते हैं। क्यों कि वह भोजन ही अन्नपूर्णा माता के अग्निकोण में बना है। माँ स्वयं अग्निकोण में विराजमान अन्नपूर्णा माता, और वहाँ भोजन बन रहा है तो अन्नपूर्णा माता आपको जो भोजन आप करेंगे, अन्नपूर्णा माता को भोजन चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे अन्नपूर्णा माता के, तो अन्नपूर्णा माता उस भोजन में बैठ करके आपके शरीर में धर्म कर्म के कार्य शुरू कर देगी और आपको काम धंधा व्यापार हर काम में आपको धीरे धीरे तरक्की मिलने लग जाएगी। क्यों कि अग्निकोण में भोजन बन रहा है, माता अन्नपूर्णा वहाँ बैठी है और बनाने वाली आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी सास जो भी बना रही है, तो अग्निकोण में भोजन बन रहा है, अन्नपूर्णा माता वहाँ बैठी है और आप बड़े प्यार से उस भोजन को बना रहे हैं। तो वो भोजन सात्विक हुआ कि नहीं, आप स्वयं बताइए। तो अब मैंने चर्चा करी है, अब आप यह सोच रहे होंगे कि अग्निकोण होता कहाँ है, तो यह मैं आपको बताता हूँ। अग्निकोण आपके मकान में पूर्व और दक्षिण का कोना अग्निकोण कहलाता है। अब आप ये कहेंगे कि हम तो पूर्व और दक्षिण का कोना निकालना जानते ही नहीं है, कैसे है वो अग्निकोण, कैसे बना। तो सुनिए, आप प्रातःकाल सूर्य जिधर उगता है उधर अपना मुंह करके खड़े हो जाइए। जब आप अपना मुंह करके खड़े होंगे पूर्व दिशा में, तो आपका दाहिना हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। तो उस दक्षिण दिशा के कोने में आप चले जाइए और आपका मुंह
सूर्य उदय के सामने रखिए और दक्षिण दिशा के कोने में आप चले जाइए। पूर्व आपका मुंह है, दक्षिण में आपका दाहिना हाथ है, तो यह आपका हो गया अग्निकोण। इस अग्निकोण में आप तुरंत भोजन करना शुरू कर दीजिए। और गृहिणी जो भोजन बनावे तो उसका मुंह सूर्यदेव के सामने होना चाहिए। अग्निकोण में गैस स्टैंड बना हुआ है, अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रख करके रोटी बेल करके और खाना बनाते रहना चाहिए। अग्नि से अग्नि मिल गई, अग्नि से अग्निकोण मिल गया, अग्नि से मां अन्नपूर्णा मिल गई, तो आप वारे न्यारे हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके सब काम बनने लग जाएंगे, आपको व्यापार में लाभ मिलने लग जाएगा, आपका पुत्र पढ़ाई करने लग जाएगा, आपकी पुत्री का विवाह के लिए संबंध आने लग जाएंगे। अग्निकोण का बहुत बड़ा महत्व है। हर काम धीरे धीरे बनने लग जाएंगे, चमत्कार आपको दिखने लग जाएगा। तुरंत ही कुछ दिनों में सारे काम आपके बनने लग जाएंगे और ये ग्रह ये भी आपके फेवर में काम करने लग जाएंगे। ऐसा अग्निकोण का महत्व शास्त्रों में बताया हुआ है, इसलिए मैंने आज अग्निकोण का आपको महत्व बताया और किस जगह अग्निकोण होता है। अगर फिर भी आपको इतनी जानकारी देने के बाद में समझ में नहीं आता है तो इन नंबरों पर संपर्क कीजिए, मैं आपको बता दूंगा फोन पर ही कि आपका अग्निकोण कहाँ पर है। उस अग्निकोण से अन्नपूर्णा माता जुड़ी हुई है और अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से आपका भोजन, सात्विक भोजन माता ग्रहण करती है और आपको आशीष देती है। और जब आप उस भोजन को करते हैं तो आप भी स्वयं धर्म कर्म के काम में लग जाते हैं, अपने आप धार्मिक बन जाते हैं, अपने आप आपके सब काम बनने लगते हैं। वास्तु दोष धीरे धीरे घर में समाप्त होने लगता है। अग्निकोण अगर सही जगह होता है तो वहाँ वास्तु दोष कम हो जाता है, ऐसा शास्त्र बोलता है और उस शास्त्र के अनुसार मैं आपको पटल पे बताता हूँ। तो आप कृपा करिए और अग्निकोण में अपने भोजन का स्थान बनाइए ताकि आपका भविष्य आगे बढ़े। अगला जो वीडियो है कन्या राशि के बाद में, उसमें मैं ईशान कोण का महत्व बताऊंगा। तो ऐसे में महत्व हर राशि में कुछ न कुछ बताता रहता हूँ। बारीकी से देखें, ध्यान लगा के देखें, जब समय मिले जब देखें और अपने जीवन को सफल बनाने में इन उपायों को करते रहें। इन काम को जो मैं बताता हूँ इनको करते रहें, इन मंत्रों को करते रहें, इन जाप को करते रहें। ये वास्तु के अनुसार जो मैं बताता हूँ छोटी छोटी जानकारियाँ, इनको आप अपने जीवन में धीरे धीरे उतारते रहें तो आपका जीवन सफल अपने आप बनने लग जाएगा और ग्रह भी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको शांति घर के अंदर प्राप्त होगी। यह मैं प्रभु से, मेरे इष्ट देव से, राधा मैया कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलिए अब मैं आपको कन्या राशि से 12वां शुक्र कहाँ बैठा है, कन्या राशि से जो शुक्र कहाँ बैठा है, 7वां शुक्र, कन्या राशि से 7वां शुक्र, कन्या राशि से 7वां शुक्र, कन्या राशि से 7वां शुक्र कहाँ बैठा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 7वां शुक्र है, कन्या राशि से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां घर यहाँ शुक्र बैठा है। मीन राशि में, अपने गुरु की राशि में, शत्रु की राशि में ये शुक्र बैठा है। यह 15 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 तक बैठा है। तो ये आपको क्या फल देता है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो बैठा है 7वें घर में 15 फरवरी से 12 मार्च तक 2023, मात्र ये 22 दिन ये बैठा है। अब ये 22 दिन बैठा है तो ये क्या फल देगा
वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मीन राशि के स्वामी गुरु, और उस स्वामी घर के अंदर शुक्र बैठा है शत्रु। तो अब शत्रु तो बैठा है, लेकिन फायदे क्या, नुकसान क्या। स्त्री व रोजगार के स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो रोजगार के स्थान में बहुत चतुराई से सफलता प्रदान करेगा। चतुराई से रोजगार के स्थान में रोजी रोजगार आपके चल रहे हैं, दुकान चल रही है, धंधा व्यापार चल रहा है, मंडी का व्यापार चल रहा है, या जहाँ भी आप व्यापार कर रहे हैं, फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं, या आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जहाँ आपको जाना है, तो वहाँ बड़ी चतुराई से सफलता प्राप्त आपको हो रही है। ये शुक्र सफलता दे रहे हैं 7वें स्थान में, जिससे बहुत धन कन्या राशि के जातक को मिलेगा। अब चतुराई से सफलता मिलेगी तो धन तो मिलना ही है, धन मिलने के योग बन रहे हैं, और बड़ी चतुराई। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अब आप देखिए, 15 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 के बीच में आपके रिश्ते, आपका किसी लड़की से संबंध अगर तय हो रहा है, तो वह लड़की बहुत ही चतुर और सुंदरी होगी। ये योग बन रहा है। इस समय में अगर आपके लड़के का रिश्ता या आपकी लड़की का रिश्ता अगर होता है, अगर लड़की का रिश्ता करते हैं, तो लड़का बहुत ही चतुर और सुंदर मिलेगा, और काम करने वाला मिलेगा, बहुत ही बढ़िया जोड़ी जमेगी। और यदि आप अपने लड़के का संबंध किसी लड़की से करते, तो लड़की बहुत ही चतुर और बहुत ही सुंदरी मिलेगी, जो आपके घर के भाग्य को बदल देगी। यह योग अभी बना हुआ है इस 7वें स्थान पर कन्या राशि से। कन्या राशि के जातक के घर में यह आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको करना अति शुभ रहेगा, ऐसा शास्त्र बता रहा है, जो मैं आपको पटल पे समझा रहा हूं। चलिए, ग्रस्त में दोनों पति पत्नी धर्म का पालन करेंगे। अच्छा, अब ये रिश्ता तो लड़के लड़की का हो गया, सुंदर कन्या सुंदर वर वधू, लेकिन पति पत्नी अगर हैं, शादी हो चुकी है, तो 15 फरवरी से 12 मार्च 2023 तक पति पत्नी धर्म कर्म के कार्य में लगे रहेंगे, जिससे इनका भाग्य की नींव उदय होने की डल जाएगी, जो आगे सुख भोगेंगे, जिससे कुटुंब के लोग प्रसन्न होकर के समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। कहेंगे कि ये दोनों पति पत्नी, कन्या राशि का ये जातक और इसकी पत्नी, देखो समाज में कितने अच्छे काम करे इन्होंने, जो आज इनकी पूरे समाज में कितनी कदर और कितनी मान प्रतिष्ठा और इज्जत है। दान पुण्य किया, धर्म कर्म किया, तो समाज वाले इनकी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करते रहेंगे। ऐसा योग बना हुआ है। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में लिखा है, इसलिए उसको बता रहा हूं। अच्छा, दूसरा, अब देखिए कन्या राशि वाले काम में इतने लीन हो जाते हैं, अपने काम को करने में इतने लीन हो जाते हैं कि ये रोजगार को, धन को बढ़ाने में अपने शरीर की परवाह भी नहीं करते हैं। तो भैया देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर आपने धन कमाया है, तो ऐसा नहीं है कि आज ही पूरी जिंदगी का कमा लोगे। समय तो वो का वही है, 8 घंटे 10 घंटे। तो आप ज़्यादा घंटे काम नहीं करें, और अपना समय निश्चित करें, और उसमें काम करें, और उसमें जो हो जाए वो सही, बाकी कल कर लेना। अपना घर परिवार भी है, अपने माता पिता भी है, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। आप एक ही काम में लग कर के उस काम को निपटाने की कोशिश नहीं करें, ये तो पूरी उम्र ही आपको कमाना है। तो अपना समय निश्चित करके और अपने काम को करें, यह भी आपको ध्यान रखना है।
अपने माता पिता का ध्यान रखना है, अपनी पत्नी बच्चों का ध्यान रखना है, साथ में आपको अपना धंधा बिजनेस को भी बढ़ाना है। तो सबको साथ में लेकर के चलना है और आपके जीवन को आगे दोनों पहिए बराबर चलते रहें। इस तरीके से आपका जीवन कुशल मंगल चले, आराम से चले, सुख शांति आपके घर में रहे और आनंद मंगल हो जाए। यही आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। ये वीडियो कन्या राशि वालों आपको कैसा लगा? अच्छा, अब कैसा लगा उसके पहले यह तो रह ही गया, तो इसको भी बताना जरूरी है। शुक्र ग्रह का मंत्र, इस मंत्र को जो भी जातक पकड़ लेगा, 12 राशि में यह मंत्र है, इस मंत्र को पकड़ लीजिए। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट 7 बजे के पहले बिना गिनती के इस मंत्र को शुक्रवार के दिन सूर्य उगने से 7 बजे के बीच में प्रातः काल 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट करते रहें हर शुक्रवार को। तो धीरे धीरे शुक्रदेव स्वयं आपसे आकर के बात करेंगे और आपसे कहेंगे कि बोल तुझे क्या चाहिए, आप जो चाहोगे वो शुक्रदेव आपको देंगे। आपकी लग्जरी लाइफ को चेंज करके छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में बिठा देंगे इस मंत्र से। ऐसा शुक्राचार्य दैत्य गुरु का कहना है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने रावण को उलन खटोला लग्जरी लाइफ में दिया था। देखिए, रावण के पास ही पुष्पक विमान जो था वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने प्रभु से दिलवाया था। तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, जिसको रावण जैसे आदमी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पूजा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने रावण को पुष्पक विमान भगवान से दिलवाया, लग्जरी लाइफ। लेकिन रावण ने क्या अन्याय अत्याचार करना शुरू कर दिया तो उसकी दुर्गति हो गई। तो देखिए, ये भी ध्यान की बात है, अहंकार नहीं आना चाहिए। देखिए, धर्म कर्म में लगना चाहिए, अनित्य अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये रावण ने किया तो वो मिट्टी में मिल गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत कुछ दे सकते हैं। आप सिर्फ शुक्रवार के दिन सूर्य उगने से 7 बजे के बीच में 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट 14 मिनट 13 मिनट बिना गिनती के ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप लग्जरी लाइफ में जीने लग जाएंगे। और जब लग्जरी लाइफ में जीने लग जाए तो सिर्फ मुझे इतना ही बता देना इन नंबरों पर कि गुरुजी आज हम आनंद मंगल में हैं, आपके मार्ग पर चल रहे हैं, बस इतने में ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यही आपसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए राधा मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय, भादवा माता की जय, वैष्णव देवी माता की जय, बाबा भैरवनाथ की जय। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। यही आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जो कन्या राशि के जातक है वो भी खुश रहें, यशोधन ज्ञान सागर भी खुश रहे और खुशहाल जीवन हम यापन करें। कन्या राशि वाले भी खुशहाल जीवन यापन करें। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।